हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिना आईएएस एमपीपीएससी। सो एमपीपीएससी के नए जो सिलेबस पैटर्न जो चेंजेस हुए हैं उनकी एग्ज़ाम की स्कीम में, उसी चीज़ को एक चीज़ ध्यान में रखते हुए ये एक नया वीडियो है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि मार्किंग स्कीम में एमपीपीएससी ने क्या-क्या चेंजेस किए हैं। तो एमपीपीएससी ने मार्किंग स्कीम में भी कुछ चेंजेस करे हैं। अब जब आपकी मार्किंग और स्कोरिंग होगी उसमें भी उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं एंड स्ट्रक्चरली डिटेल में उन्होंने ये बताया है कि किस पेपर में कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री की मैं बात करता हूँ, तो प्री की मार्किंग स्कीम में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे अभी भी दो पेपर होंगे, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन जो है जीएस का होगा, पेपर टू जो होगा वो सी सेट का होगा। जीएस के पेपर में आपको सेम स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें आपको 200 मार्क्स के पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, 2 मार्क 1 क्वेश्चन पे, और सी सेट में भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। जो चेंज किया गया है वो किया गया है मार्किंग स्कीम ऑफ मेंस में। मेंस से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन पेपर में कुछ सब्जेक्ट्स में उनमें कुछ चेंजेस करे गए हैं, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि मार्किंग में और स्कोरिंग में क्या चेंज करे हैं। सबसे पहले मेंस का एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर अभी भी सेम है। यहाँ पे 6 पेपर होंगे जिसमें पेपर 1 टू पेपर 6 होगा। पेपर 1 टू पेपर 4 जीएस का रहेगा, जबकि पेपर 5 और पेपर 6 जो हैं ये हिंदी के रहेंगे। पेपर 1 2 3 4 यहाँ पे भी सेम, अभी भी सेम 6 पेपर स्ट्रक्चर अभी भी मेंस में फॉलो है 2024 में। 2024 में उसमें कोई चेंज नहीं है। ये 2023 का मैंने यहाँ पे चार्ट डाला है नोटिफिकेशन से, और ये 2024 का चार्ट है जिसमें एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा मेंस का वो दिया हुआ है। तो इसमें एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर में अभी भी 6 पेपर ही कंडक्ट होंगे। पेपर 1 2 3 4 जीएस के रहेंगे अगेन, और पेपर 5 और 6 जो रहेगा ये हिंदी का रहेगा। तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। जो चेंज या डिफरेंसेस हैं वो लाए गए हैं सब्जेक्ट्स में और मार्किंग में। तो सब्जेक्ट में क्या चेंज करे हैं और मार्किंग में क्या चेंज करे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा क्लियरली कि पहले जो टोटल मेंस का पेपर होता था वो 1400 मार्क्स का होता था। इंटरव्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। मेंस के जो रिटन पेपर होते थे उनका सम टोटल 1400 मार्क्स होता था। अब वो सम टोटल बढ़ा के रिटन पेपर का 1500 कर दिया है मेंस में। और इंटरव्यू के जो मार्क्स थे, इंटरव्यू में पहले 175 मार्क्स में से आपको नंबर मिलते थे इंटरव्यू में, अब वो नंबर स्ट्रक्चर बदल के 185 कर दिया गया है। सो टोटल मार्क्स पहले मेंस और इंटरव्यू जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट और रैंक डिसाइड होती थी, तो वो 1575 मार्क्स में से आपने कितना स्कोर लाए हैं रिटन और इंटरव्यू मिला के, वो टोटल 1575 हुआ करता था। अब वो बढ़ के 1685 हो गया है, मतलब 110 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं नई मार्किंग स्कीम में। तो ये पहली चीज है जो आपको याद रखना है। इसमें डिफरेंस कहाँ आया है, 110 मार्क्स कहाँ से बढ़े हैं। तो पेपर 4 जो चतुर्थ प्रश्न पत्र था, जो पेपर 4 पहले 200 नंबर का होता था, वो अब 200 नंबर से बदल के 300 नंबर का हो गया है, जिसमें 150 मार्क्स के 2 सब पार्ट हैं। तो वो 2 सब पार्ट कौन से हैं ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे, और इनमें से नए सब्जेक्ट कौन से हैं ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे इसके ब्रीफ में। तो पहली चीज जो आपको याद रखना है, अगेन रिटन मार्क्स अब के पेपर जो है, रिटन पेपर जो हैं वो 1400 मार्क्स के पहले होते थे, अब बदल के वो 1500 मार्क्स के हो गए हैं। और इंटरव्यू जो पहले 175 मार्क्स का होता था 185 मार्क्स का होता है। तो मैंने आपको ये तो बताया कि 100 मार्क्स यहाँ पे बढ़े हैं। पेपर 4 200 से 300 का हो गया है। जो 10 मार्क्स हैं वो इंटरव्यू के हैं, 175 से 185 मार्क्स के इंटरव्यू हो गया है अब। तो टोटल 110 मार्क्स बढ़ गए हैं, मतलब 1685 में से अब स्कोरिंग होगी, और उसके बेसिस पे आप जितना स्कोर लाएंगे उसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी। अब बात करते हैं एग्जाम की स्कीम की, कि स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट में, सिलेबस में अब क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो मेंस के 6 पेपर को देख लेते हैं। सबसे पहला पेपर अगेन तो 2023 की तरह ही यहाँ पे भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में डिवाइडेड है। हिस्ट्री को 150 मार्क्स का वेटेज रहेगा, ज्योग्राफी को, भूगोल को 150 मार्क्स का वेटेज रहेगा। मतलब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी 150 मार्क्स यहाँ पे हो गए, मतलब 300 मार्क्स का ये फर्स्ट पेपर हो गया। सेकंड पेपर 2 भी 300 मार्क्स का है। 300 मार्क्स जो हैं ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। राजनीति शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस, और समाज शास्त्र मतलब सोशियोलॉजी, इन दोनों में 150 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल 300 मार्क्स का पेपर 2 हो गया। देन थर्ड पेपर जो है ये अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स,
और विज्ञान तकनीकी एंड जन स्वास्थ्य मतलब साइंस टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, इन दोनों के बीच में 150 मार्क्स डिवाइडेड हैं। टोटल मार्क्स हो गए पेपर 3 के 300, मतलब पेपर 1 300, पेपर 2 300, पेपर 3 300। अब आते हैं पेपर 4 पे। पेपर 4 अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पेपर 4 जो है ये 200 मार्क्स का था, लेकिन एक ही पार्ट में था। अब इसके भी दो डिवीजन कर दिए हैं और इसमें एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। जो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो पेपर 4 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो पहले तो पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट में आएगा दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और उससे रिलेटेड केस स्टडी। मतलब इसको मैंने यहाँ पे डिटेल में इंग्लिश मीडियम के लिए कवर किया है। दैट इज फिलोसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनसे रिलेटेड एक केस स्टडी आएगी। ये 150 मार्क्स का वेटेज जो है ये फर्स्ट पार्ट को है। एंड देन आएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एंड केस स्टडी, मतलब एंटरप्राइज मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इनसे रिलेटेड केस स्टडी एक। तो इसको 150 मार्क्स डेडिकेटेड है। टोटल इन दोनों सेक्शन का मिला के हो गया अगेन 300 मार्क्स। तो ये पेपर 4 हो गया, ये 200 से 300 ऐसे हुआ है, इसको दो सेक्शन में डिवाइड करके। देन पेपर 5 सामान्य हिंदी और ग्रामर के ऊपर रहेगा, जिसके 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। और सिक्स्थ पेपर रहेगा हिंदी निबंध और प्रारूप या प्रेसिस राइटिंग का, जिसका 100 मार्क्स डेडिकेटेड रहेंगे। तो टोटल हो गए 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300 पेपर 4 के एंड 300 हिंदी के, मतलब 5 पार्ट, मतलब 5 इंटू 300 इज इक्वल टू 1500 मार्क्स के ये 5 पेपर हो गए। एंड देन लास्टली इंटरव्यू के 185 मार्क्स। अब मैं आपको बता देता हूँ पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न और नंबरिंग क्या रहेगी, स्कोरिंग क्या रहेगी। तो सबसे पहले पेपर 1, 2 एंड 3 के लिए एक अलग फॉर्मेट है स्कोरिंग का। पेपर 1, 2 एंड 3 में शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय मतलब वेरी शॉर्ट, लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट एंड दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग। तो वेरी शॉर्ट 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपको 20 मार्क्स एट मैक्सिमम लिखने हैं, मतलब 30 नंबर के आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आपको आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें 7 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन पे रहेगा, मतलब 60 वर्ड्स आपको मैक्सिमम आप इसमें लिख सकते हैं और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको 70 जो है वो रहेगा, मतलब 70 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एंड देन लास्टली 50 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन 5 आएंगे, जिसमें 10 नंबर एक क्वेश्चन को डेडिकेटेड होगा। और इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 200 वर्ड्स में अपना आंसर लिखना होगा। फिर से देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन 20 आएंगे, सॉरी 15 आएंगे 2 नंबर के, जिसमें आपको 20 वर्ड्स में अपना आंसर लिखना है। ये टोटल 30 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आपको आएंगे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन 70 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 7 मार्क्स एक क्वेश्चन को डेडिकेटेड रहेगा और इसमें आपको 60 वर्ड्स लिखना है एट मैक्सिमम आंसर में। एंड देन उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, जिसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का एक क्वेश्चन, जिसमें आपको 200 वर्ड्स में अपना आंसर लिखना है। तो ये टोटल हो गया 150 वर्ड्स, 150 मार्क्स। ऐसा ही सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन बी में भी डिवीजन इसी तरह रहेगा क्वेश्चंस का। तो जैसे मान लीजिए पेपर 1 है, पेपर 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहेगी। तो हिस्ट्री में आपको ये पैटर्न फॉलो होगा 150 मार्क्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए भी यही पैटर्न फॉलो होगा। 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। देन उसके बाद आता है पेपर 4 के लिए। पेपर 4 में जैसे कि हमने देखा एक एडिशनल चीज आती है, केस स्टडी भी वहां पे आती है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, दैट इज वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। यहाँ पे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहेगा। यहाँ पे ऊपर 15 जो है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। पेपर 4 में आपको 16 शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपको शॉर्ट 10 क्वेश्चन आने थे, यहाँ पे कम होके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन 5 आने थे, पेपर 4 में आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे एक केस स्टडी आएगी, जिसमें आपको केस स्टडी पे 18 मार्क्स डेडिकेटेड होंगे। ये कितने वर्ड्स में लिखना है ये आपको एग्जाम में पेपर में ही लिख के दिया जाएगा। अभी उन्होंने ये नहीं बताया है कि केस स्टडी में कितने वर्ड्स में आपको लिखना होगा। रही बात मार्किंग की, तो यहाँ पे मार्किंग सेम है, सिर्फ
लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसकी मार्किंग डिफरेंट है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको 2 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलेंगे। देन उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 7 नंबर एक क्वेश्चन में मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 11 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन पे, तो मतलब 5 से 4 क्वेश्चन हो गए, लेकिन नंबर एक बढ़ गया यहाँ पे। ऊपर वाले पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में 10 मार्क थे एक क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे आपको 11 मार्क मिलेंगे। तो 32 मार्क्स के आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 56 मार्क के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 44 मार्क्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और 18 नंबर की केस स्टडी आएगी, जिसका टोटल मिला के हो जाता है 150 मार्क। ये पेपर 1 का पेपर 4 का सेक्शन ए हो गया। इसी तरह सेक्शन बी की भी सेम थीम रहेगी, क्वेश्चन का डिवीजन रहेगा, तो वो आपको वहां पे सेम पैटर्न फॉलो होके 150 मार्क्स हो जाएंगे और 150 प्लस 150 मिला के आपके 300 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये हो गया पेपर 4। हिंदी का जो सामान्य हिंदी और व्याकरण है उसका तो डिटेल उन्होंने अलग से सिलेबस में नंबर का डिवीजन दिया है, जिसको हम एक अलग से सेक्शन में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। रही बात 6th पेपर की, निबंध एंड प्रेस ऐसे एंड प्रेसेस, निबंध एवं प्रारूप लेखन वाले पेपर की, तो पेपर 6 में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 ऐसे, एक प्रेसेस और एक एप्लीकेशन राइटिंग। पहला जो ऐसे होगा इसमें आपको 1000 वर्ड में ऐसे लिखना होगा जो 50 मार्क्स का रहेगा, एक ऐसे आपको इसमें लिखना है। दूसरा जो ऐसे है ये 500 वर्ड्स में आपको लिखना है जिसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तीसरा आपको प्रेसेस लिखना है 500 वर्ड्स में एक, जिसमें आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें 15 मार्क्स में से मार्क्स मिलेंगे। एंड लास्टली आपको लिखना है एप्लीकेशन, 250 वर्ड्स की आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स डेडिकेटेड होंगे। तो ये टोटल हो जाता है 100 मार्क्स, प्लस हिंदी से मिला दीजिए पेपर 5 जो है हिंदी का, उसमें आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल हिंदी से रिलेटेड पेपर 5 और 6 में आपको टोटल 300 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं, जो ऊपर वाले 4 पेपर्स के साथ मिला के 1500 मार्क्स हो जाएंगे। सो ये था न्यू मेंस की मार्किंग स्कीम और न्यू सब्जेक्ट्स जो इंक्लूड करे गए हैं मेंस में उनके बारे में। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि मेंस में 2024 से जो नया पैटर्न फॉलो किया जाएगा उसमें नए सब्जेक्ट्स, मेंस के सब्जेक्ट्स और मार्किंग स्कीम क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंस के सिलेबस का भी डिटेल्ड डिस्कशन एनालिसिस इसी तरह करके आपको दूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट लिख के डालें, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आपको उसकी कितनी नीड है और उसके हिसाब से मैं आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिटिकल वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।